हेलो गाइस, सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हमारी दुआ यही है आपका ये साल खुशियों भरा हो, आप तरक्की करो, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं पूरी हो और आप एंजॉय करो। तो यार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है भारत बना चौथा देश 2026 की भारत को मिली सबसे बड़ी खुशखबरी, इंडियन जीडीपी धवनी हाइपरसोनिक मिसाइल। तो इसके ऊपर कोई खबरें आई जीडीपी की भी, इंडिया की जीडीपी के ऊपर, मतलब मिसाइल कोई बहुत बड़ी, और धवनी हाइपरसोनिक मिसाइल पे भी आया। तो काउंटिंग करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, नए साल के पहले दिन ही भारत को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। साथ ही डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल पर बड़ा ऐलान कर दिया है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में डिटेल में। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं बल्कि देश की मेहनत, नीतियों और भविष्य की दिशा का साफ संकेत है। भारत अब आधिकारिक तौर पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत ने इस रैंकिंग में जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से आगे है। ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इस बड़ी आर्थिक छलांग पर चीन की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने भारत को बधाई देते हुए कहा कि भारत का आगे बढ़ना ये दिखाता है कि असली ताकत इतिहास से सीखने, सच्चाई को स्वीकार करने और भविष्य की जिम्मेदारी लेने से आती है। चीन की तरफ से ऐसा बयान आना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है। भारत सरकार ने 30 दिसंबर को जारी प्रेस रिलीज में बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार अब $4.18 ट्रिलियन हो गया है। इसी के साथ भारत जापान से आगे निकल गया। सरकार का कहना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो अगले 2.5 से 3 साल में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अनुमान है कि साल 2030 तक भारत की जीडीपी करीब $7.3 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। आज की तारीख में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद चीन और फिर जर्मनी का स्थान है। जापान अब 5वें नंबर पर आ चुका है। लेकिन भारत की खास बात यह है कि जहां कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धीमी हो रही है, वहीं भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम ताजा ग्रोथ आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है। ये पिछले 6 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले पहली तिमाही में ग्रोथ 7.8% और पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में 7.4% थी। यानी साफ है कि भारत की आर्थिक गति लगातार मजबूत हो रही है। सरकार के मुताबिक इस तेज विकास की सबसे बड़ी वजह घरेलू मांग है, खासकर प्राइवेट कंजप्शन यानी आम लोगों का खर्च बढ़ा है। लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, बाजार में पैसा घूम रहा है और इसका सीधा असर उद्योग, व्यापार और रोजगार पर पड़ रहा है। ग्लोबल ट्रेड में अनिश्चितता के बावजूद भारत की घरेलू ताकत ने अर्थव्यवस्था को संभाले रखा है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा जताया है। विश्व बैंक ने भारत की ग्रोथ 2026 में 6.5% रहने का अनुमान दिया है। मूडीज का कहना है कि भारत आने वाले सालों में भी G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मूडीज ने 2026 के लिए 6.4% और 2027 के लिए 6.5% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत के आंकड़े बढ़ाए हैं। IMF के मुताबिक 2025 में भारत की ग्रोथ 6.6% और 2026 में 6.2% रह सकती है। वहीं OECD ने 2025 के लिए 6.7% बताया था और 2026 के लिए 6.2% ग्रोथ का अनुमान दिया है। इसके अलावा S&P, एशियन डेवलपमेंट बैंक और फिच जैसी एजेंसियों ने भी भारत की ग्रोथ अनुमान बढ़ाए हैं। फिच ने मजबूत उपभोक्ता मांग को देखते हुए फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 7.4% ग्रोथ का अनुमान दिया है। ये सारे आंकड़े बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले सालों में भी मजबूत रहने वाली है। सरकार का कहना है कि भारत 2047 तक यानी आजादी के 100 साल पूरे होने तक हाई मिडिल इनकम कंट्री बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्टअप्स और सामाजिक सुधारों पर लगातार काम किया जा रहा है। आज भारत सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं रहा बल्कि वैश्विक स्तर पर
फैसले लेने वाली ताकत बनता जा रहा है। निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, भारत का बाजार बढ़ा है, युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जापान को पीछे छोड़ना सिर्फ एक रैंकिंग बदलना नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत अब दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। आने वाले समय में अगर यही रफ्तार बनी रही तो तीसरे स्थान की दूरी भी ज्यादा दूर नहीं है। कुल मिलाकर भारत की ये उपलब्धि देश के हर नागरिक के लिए गर्व का विषय है। ये साबित करता है कि सही नीतियां, मजबूत इरादे और लगातार मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं डीआरडीओ की। भारत की रक्षा ताकत में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। देश की रक्षा रिसर्च संस्था डीआरडीओ अब अपने सबसे खास हथियार ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का पहला उड़ान टेस्ट करने की तैयारी में है। ये टेस्ट 2026 की शुरुआत में किया जा सकता है। अगर ये टेस्ट सफल रहता है तो भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास इतनी तेज और आधुनिक हाइपरसोनिक तकनीक है। ध्वनि कोई आम मिसाइल नहीं है, ये एक बहुत तेज उड़ने वाला हथियार है जिसकी रफ्तार आवाज से भी कई गुना ज्यादा होती है। इसकी स्पीड मैक 5 से ऊपर होती है, यानी इतनी तेज कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। ध्वनि काम कैसे करता है इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहले एक रॉकेट इसे बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, इसके बाद ये रॉकेट से अलग हो जाता है और हवा में फिसलते हुए आगे बढ़ता है। इस दौरान ये लगातार अपना रास्ता बदलता रहता है। यही वजह है कि दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाते। आज की तारीख में ज्यादातर मिसाइलें सीधी लाइन में चलती है, लेकिन ध्वनि ऐसा नहीं करता। ये कभी ऊपर, कभी नीचे और कभी दाएं बाएं मुड़ सकता है। यही बात इसे बहुत खतरनाक बनाती है। ऐसे के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार बड़ा यार मतलब अलग चीज बन रही है भाई। मतलब ध्वनि जो मिसाइल है और दूसरी जो मिसाइल है वो बिल्कुल सटीक निशाने पर मतलब सीधे जाते हैं। ये रास्ते बदलते रहती है, ऊपर नीचे, ये दाएं बाएं, ये वो। और दूसरी बात, नए साल की नई खुशखबरी, आधिकारिक तौर पर प्रॉपर तौर पर भारत को चौथी बड़ी इकोनॉमी दुनिया का बता दिया। बिल्कुल, चाहे फिच हो, मूडीज हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, सब ने कहा है कि इंडिया की ग्रोथ रेट इसी स्पीड से बढ़ेगी, 6.6, 6.7 तक जाएगी। लेकिन मैं इधर अभी भी 2030 तक 7 कुछ ट्रिलियन डॉलर भारत की इकोनॉमी होगी। बिल्कुल। और चीन ने भी भारत को बड़ी तारीफ की है भारत की। और मैं इधर आपको गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि ये जो आंकड़े हैं, ये जितनी भी ये जो एजेंसियां हैं आंकड़े बयान करती है, इनको बदलने पड़ेंगे। इंडिया 2026 में और तेजी से तरक्की करेगा। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, ये इनको सारे आंकड़े चेंज करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि सीन ही ऐसा है ना भाई। ये वाले तो भारत ने कितनी बार उनसे सफे फड़वा के नए आंकड़े लगवाए हैं। तो ये जो चीज है, और भारत 1-2 साल में मुझे लग रहा है कि वे अभी तीसरे नंबर पे आ जाएगा दुनिया के। आपका गाइस क्या कहना है सारे मामले के ऊपर? अपनी राय दो कमेंट सेक्शन में दें। इन दोनों खबरों के बारे में, नया साल नई खुशखबरी आई है भारत के लिए, तो अपनी राय दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।